प्यार में धोखे की कहानी अक्सर सामने आती रहती है। जिसे लोग प्यार समझते हैं अक्सर वह छलावा भी होता है। ऐसा ही एक धोखा मुजफ्फरपुर की एक महिला के साथ हुआ है, जिसने नए प्यार की चाहत में अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़ दिया और फिर जिससे प्यार की उम्मीद की उसने उसके साथ धोखा कर दिया। अब वह अपने हक के लिए संघर्ष कर रही है। कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां एक शादीशुदा महिला ने नए प्यार की चाहत में अपना हंसता खेलता परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब न्याय को लेकर संघर्ष कर रही है। पूरा मामला सिवाई पट्टी की है। मामले को लेकर पीड़ित ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। घटना सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतलपट्टी की है, जहां उसी गांव की रहने वाली आंचल कुमारी, जिसकी पहली शादी वर्ष 2016 में औराई के रतवाड़ा में मनीष झा से पूरे रीति रिवाज से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति को शराब की लत लग गई। शराब पीकर हर रोज महिला को प्रताड़ित करने लगा, जिसके बाद वह अपने मायके में अपनी छोटी बच्ची के साथ रहने लगी। उस दौरान गांव के ही एक युवक गुड्डू राय से प्यार हो गया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। उस दौरान दोनों चोरी चुपके मिलने लगे। हालांकि इसकी भनक परिवार वाले को लग गई, जिसका परिवार के लोगों ने कई बार विरोध भी किया, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी रचा ली। परिवार वालों के खिलाफ जाकर दूसरी शादी करने पर शादीशुदा महिला के परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया, जिसके बाद आंचल गुड्डू के साथ पति पत्नी के रिश्ते की तरह रहने लगे। फिर कुछ दिन बाद वह गर्भवती हो गई, जिसके बाद प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और पत्नी से दहेज की डिमांड करने लगा, जिसके बाद पीड़ित महिला ने डीएसपी, आईजी और कार्यालय उमेश्वर चौधरी से न्याय की गुहार लगाई है और कार्रवाई की मांग की है। की वजह से मेरे घर के लोग मुझे सपोर्ट नहीं किया जा रहा। उसके बाद मैं जब मेरे दूसरी शादी है लव मैरिज, पहली शादी जो मेरा टूट गया था, उसके बाद 4 साल के बाद मैं गुड्डू कुमार से बातचीत करने लगी। उसके बाद मैं शादी की उससे लव मैरिज, जाके कोर्ट में शादी करने के बाद ये 2 महीना मुझे सही से रखा और उसके बाद जब जान गया कि डिलीवरी है इसके, तब से घर लेके आया। तो घर पे आने के बाद ये डांसा उसा करने लगा। बोला कि 5 लाख रुपया लेके आएगी तो मेरे घर रहेगी, या नहीं लेके आएगी तो मेरे घर से निकल जाए। मारपीट के घर में निकाल दिया जाता था। तभी भी हम 2-3-4 महीने कभी भी कष्ट करके घर में रहते थे। जैसे भी मारते पीटते जैसे करते वैसे भी हम राहत लेते थे। तो वो ये 16 तारीख को मुझे बहुत मारा, इतना मारा कि मुझे ऐसा कर दिया गया। मैं घर से बाहर निकाल के मैं आई, अपनी फ्रेंड के घर पे रही। फ्रेंड के घर से तब महिला थाना आई। मुझे तबीयत खराब हो गया, मेरा इलाज चला। उसके बाद मैं महिला थाना पर आई। आकर मैं बोली मैम ने लिया कंप्लेन। फिर उसके बाद बोला कि नहीं कुछ हुआ। उसके बाद हम क्या करें, फिर दोबारा हमको बुलाया गया। मैम बुलाई, दोबारा भी हम आए। दोबारा आने के बाद भी मेरे साथ नहीं हुआ कुछ। आज त्योहारा हम आए। त्योहारा आने के बाद ये मारपीट मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ। हाँ, महिला थाना आज त्योहारा भी गए हैं महिला थाना। तो वो बोली कंप्लेन लेके आओ, जाओ तुम्हारा केस हो जाएगा, तुम जाओ। कुछ नहीं हुआ, हम कहाँ जाए, मेरे पास कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? यहाँ पे आया तो सर महिला थाना को फोन किए, वो बोले वहाँ भेज दिया जाए, हम वहाँ सब कर लेंगे। तो सर आंचल कुमारी। कंप्लेन किया? कौन मारपीट किया? मेरे पति गुड्डू कुमार, मेरे ससुर पुलिस राय और मेरे सास गुनौरी देवी और मेरे चचेरे भैंसू संतोष कुमार, मेरी चचेरी ननद गोतनी कविता देवी और मेरी ननद। दूसरी शादी कब हुई थी? मेरी दूसरी शादी 2016 में हुई। मतलब पहली शादी मेरी अरेंज मैरिज थी, जो मेरे मम्मी पापा मुझे कर दिया गया था। वो लड़का बहुत पीता खाता था, उस कारण से मुझे इस करता था। मेरे घर वाले ने बोला छोड़ दो, मैं छोड़ दी। 2 साल से केस लड़ी, फिर उसके बाद में नहीं हुआ। मेरे पास उतना नहीं था, हम नहीं लड़ पाए, छोड़ दिए। उसके बाद में 2 साल, हाँ, उसके बाद 4 साल बाद मैं कुछ नहीं की। मैं अपना जॉब करती थी, मेरे बच्चे था, एक लड़की, उसको पालती थी। उसके बाद मुझे लव हुआ, उससे मैं बताई कि लव हुआ मुझे। वही पीड़ित महिला ने बताया कि हमारी दूसरी शादी लव मैरिज हुई थी, जिसके बाद गर्भवती हो गई। फिर दहेज की डिमांड करने लगा, यहाँ तक प्रताड़ित भी करने लगा, जिसके बाद 3 दिनों से लगातार महिला थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन महिला थाना प्रभारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। दर की ठोकर खानी पड़ रही है। प्रेम विवाह से हमारे परिजन भी नाराज चल रहे हैं। सभी लोगों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया।